साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा के खिलाफ ना तो कोई तहकीकात हो रही हैं और ना ही कोई कार्रवाई ज़ेरे अमल है। एट इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी का बाखबर ज़राए के हवाले से दावा। शायर रिपोर्ट में कहा गया है कि साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की सज़ा के बाद सियासी और मीडिया हलकों में साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के इम्कान पर कयास आराइयाँ शुरू हो गई हैं। ज़राए ने कहा कि बाज़ हलकों में फैलाई जाने वाली ये चहमगोइयाँ बेबुनियाद हैं। फौजी एहतसाब का वो अमल जिसके नतीजे में जनरल फैज़ को सज़ा हुई मुकम्मल तौर पर शवाहिद की बुनियाद पर था और सिर्फ उनके इनफरादी इक़दाम तक महदूद रहा, जबकि इस केस में साबिक आर्मी चीफ को जोड़ने वाला कोई मवाद मौजूद नहीं। NDMA के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने 18 दिसंबर तक के लिए बर्फबारी और मुमकिना मौसम के हवाले से एडवाइजरी जारी कर दी। एडवाइजरी के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्की है। 13 से 15 दिसंबर के दौरान मगरबी हवाओं का सिलसिला शिमाली और मगरबी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में असरअंदाज होगा। मुमकिना मौसमी सूरत हाल के बायस उनकी शिद्दत में भी इजाफा मुतवक्की है। बर्फबारी के बायस पहाड़ी रास्तों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर और बाज़ मकामात पर सड़कें बंद होने का खदशा। कोयटा, ज़ियारत, शिमाली मगरबी बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्की है। पंजाब और KP में धुंध के बायस मोटरवे और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक मुतासिर। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M2 लाहौर से कोच मोमिन, M3 फैजपुर से दरखाना, M4 पिंडी भटियां से मुल्तान तक और M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक बंद। लाहौर से आलकोट M11 पर भी रात से ट्रैफिक मुअत्तल। शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। नेशनल हाई मोटरवे पुलिस का ड्राइवर्स को एहतियात से गाड़ी चलाने और फोग लाइट्स के इस्तेमाल का मशवरा। पंजाब के मैदानी इलाके फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में हैं। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक कादिरपुरा में 713 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए, खड़ियांवाला में 600, डेरा गाजी खान में 583, बहावलपुर में 544, फैसलाबाद 436, शेखुपुरा में 412 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। ताहम पंजाब हुकूमत की वेबसाइट पर रीडिंग्स काफ़ी कम हैं। पंजाब हुकूमत की वेबसाइट के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ में 384, शेखुपुरा 292, मुल्तान 269, फैसलाबाद 269 और लाहौर में 256 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। किला सैफुल्लाह में शकूर अड्डा के मकाम पर 2 गाड़ियों में टक्कर से 3 अफराद जाम भाग, 4 अफराद जख्मी। जख्मियों में बच्चे और खवातीन शामिल हैं। गाड़ियां कोयटा से इस्लामाबाद जा रही थीं। एशिया कप अंडर-19 टूर्नामेंट में आज रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच बारिश की वजह से ताखीर का शिकार। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग, कई अफराद जख्मी। रोड आइलैंड में वाक़ई ब्राउन यूनिवर्सिटी को फायरिंग के सबब बंद कर दिया गया। फायरिंग इंजीनियरिंग बिल्डिंग में हुई, हमलावर को गिरफ्तार ना किया जा सका। अमेरिका के तालीमी इदारों में फायरिंग का इस साल का ये 70वां वाक़या है। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के इंतकाल के बाद खाली होने वाली सिंध असम्बली के हल्का PS9 शिकारपुर में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। पीपल्स पार्टी के आगा शहबाज दुरानी और JUIFA के रशीदुल्लाह शाह के दरमियान मुकाबला। कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का जबरी गुमशुदगियों के मुकदमात पर मौसर इदारा जाती रद्द-ए-अमल पर इत्तफाक। गिरफ्तार मुलजिम को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश न करने पर नया मैकेनिज्म लाने का फैसला। कमेटी का इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत हुआ। अलामिया के मुताबिक कमेटी ने फैसला किया कि कमर्शियल मुकदमात के जल्द फैसलों के लिए कमर्शियल लिटिगेशन कॉरिडोर नाफिज किया जाए। फैसलों के लिए मुकर्ररा टाइमलाइंस पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि पाक फौज कौमी से काम को नुकसान पहुंचाने वाले तफरीका अंगेज अनासर से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर मुस्तैद है। पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस और इंतहा पसंद नजरियात से निमटने के लिए तैयार है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का गुजरांवाला और सियालकोट गैरिसन का दौरा। अफसरान और जवानों से गुफ्तगू में कहा, जदीद जंगी माहौल में फुर्ती, दुरुस्ती, मौसर हालात से आगाही और बर वक्त फैसला साजी नागुज़ीर है।
फील्ड मार्शल ने फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज और जदीद सिमुलेटेड ट्रेनिंग सहूलत का मुशाहिदा किया। अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले और कौमी सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म को सराहा। फॉर्मेशन के आला पेशा वराना मायार की तारीफ की। आज भी साजिशी अनासिर बानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाने की कोशिश कर रही हैं। ये सारे बीज फैज़ हमीद ने बोए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा, कहा फैज़ हमीद बानी पीटीआई प्रोजेक्ट के इंचार्ज थे। 9 में फैज़ हमीद की मनसूबाबंदी थी। मेन पावर पीटीआई ने दी। फैज़ हमीद ने बतौर कोर कमांडर बानी की सहूलतकारी की। 3000 तालिबान को वापस आकर बसाया गया। पीटीआई अगर विफाक से ताउन करे, तालिबान को भत्ता ना दे तो चंद दिनों में दहशतगर्दी का कला कमा कर दे। फैज़ हमीद को सजा के खिलाफ अपील का हक है। नवाज शरीफ को ऐसी कोई सहूलत मुयसर नहीं थी। एहतसाब इनका भी वो होगा जो ब्यूरोक्रेसी और दीगर इदारों में छुपे हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान मौशी तौर पर बहरान से निकल चुका। मईशत की पायदार तरक्की के लिए गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब करना है। मौशी अशारिये बेहतर हुए हैं। लाहौर में नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स को तेज़ी से अमली शक्ल देने की हिदायत। कहा इस प्रोग्राम को तेज़ रफ्तारी से अमली शक्ल दी जाए ताकि अवाम हकीकी तब्दीली महसूस कर सकें। पेशावर से कराची तक ऐसी तब्दीली जो सिर्फ बातों तक महदूद ना हो बल्कि अमली इक़दाम की सूरत में सामने आए। बरतानवी पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए मशरक़ वुस्ता अफगानिस्तान और पाकिस्तान हिमेश फाल्कन्स का कहना है कि बरतानिया पाकिस्तान के मुजरिमों की हवालगी के बारे में किसी इनफरादी केस पर तबसरा नहीं कर सकता। क्रिमिनल जजमेंट के संजीदा मामले पर कानून तोड़ने वालों के खिलाफ पाकिस्तान और बरतानिया हुकूमती सतह पर मिलकर हल निकाल सकते हैं। वज़ारत दाखिला समेत पाकिस्तान का हर इदारा इश्तिहारियों की वतन वापसी के लिए अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा यह किसी फ़र्द का नहीं बल्कि पाकिस्तान का केस है। जिन इश्तिहारियों की वापसी की कोशिशें की जा रही हैं उनके खिलाफ बरतानिया की अदालतों ने भी फैसले दिए हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिक का कहना था कि मुल्क में ज़ाती मुफाद के लिए दिफाई इदारों पर हमले किए गए। नई नस्ल के जहनों में साजिश के तहत जहर भरा गया। तब्दीली का नारा लगाकर मुल्क में तबाही लाई गई। कराची में 35वें नेशनल गेम्स पाकिस्तान आर्मी की बर्तरी के साथ खत्म हो गए। इख्तितामी तकरीब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी थे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर अल सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श मेहर भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सिंध की अजरक और टोपी का रिवायती तोहफा भी पेश किया। आर्मी ने मजमूई तौर पर 353 मेडल्स के साथ कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीत ली। वापडा की 232, नेवी की 110 मजमूई मेडल्स के दूसरी और तीसरी पोजीशन रही। गेम्स में बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने वाले खिलाड़ियों को भी इनामात तकसीम किए गए। लियारी को बदनाम करने वालों की साजिश का जवाब। पाकिस्तान में मेरा लियारी के नाम से फिल्म तैयार। सिंध हुकूमत ने फिल्म की तैयारी में मावनत की। फिल्म मेरा लियारी जनवरी के पहले हफ्ते में रिलीज कर दी जाएगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि फिल्म को बैनुल-अक़वामी तौर पर रिलीज किया जाएगा। जंग में भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई, वो फिल्मों के जरिए हार को जीत में नहीं बदल सकता। भारत के शहर कोलकाता में स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के मुजस्मे की रुनुमाई तकरीब हंगामा राई की नज़र हो गई। भारतीय शायकीन ने कुर्सियां उठाकर फेंक दी, स्टैंड गिरा दिए, हुल्लड़बाजी मचा दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक शायकीन मेसी के जल्दी चले जाने और शाहरुख खान के ना आने पर गुस्से में आ गए। मेसी सिर्फ 10 से 20 मिनट स्टेडियम में रुके। मेसी को वुज़रा ने घेर रखा था। फैंस मेसी को देख ही ना सके। शायकीन का कहना था कि मेसी ने ना तो फुटबॉल की किक लगाई और ना किसी से बात की। पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन में पंजाब की 11 में से 10 नशिस्तों के गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। 8 नशिस्तों पर आजम नसीर तारड़ और एहसन भोन समेत आसमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवारान कामयाब हुए। 2 नशिस्तों पर हामिद खान ग्रुप के सलमान अकरम राजा और शफकत चौहान को फतह मिली। हतमी नतीजा 22 दिसंबर को जारी होगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया की वज़ीर मुमलिकत बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की और अफ्रीका बैरून्स जेनी चैपमैन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर बशमूल तरक्याती ताउन और मौसमियाती तब्दीली पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुश्तरका तारीख़, मजबूत इदारा जाती रवाबित और बाहमी एहतराम पर मबनी दरीना ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म ने बरतानवी पाकिस्तानी तारकीन वतन के मुतहारिक किरदार पर भी रोशनी डाली। कराची नाज़माबाद में कादरी हाउस पर पुलिस का छापा, मुतादिद अफराद गिरफ्तार। सुन्नी तहरीक के तर्जुमान के मुताबिक सरवत एजाज कादरी को कुछ देर हिरासत में रखने के बाद छोड़ दिया गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक कादरी हाउस से गिरफ्तार मुलजिमान का साबिका मुजरिमाना रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जवाद कादरी और शाहजेब के खिलाफ कातिल समेत संगीन नौयत के मुतादिद मुकदमा दर्ज हैं। सरवत एजाज कादरी ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस वाले सोना और मोबाइल फ़ोन ले गए। शाम में गश्त के दौरान फायरिंग करके 2 अमरीकी फ़ौजी और उनके मुतरजम को हलाक कर दिया गया। जवाबी फायरिंग में हमलावर हलाक। शामी हुकूमत का कहना है कि हमलावर शामी सिक्योरिटी फोर्सेस का एहलकार था। सदर ट्रंप का कहना है कि दाइश से हमले का बदला लेंगे। अमरीकी फ़ौजियों पर दोबारा हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई करेंगे। सूडान में ड्रोन हमले में यूएन आर्म मिशन के 6 अरकान जाँ बहक। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक आर्म मिशन के जाँ बहक अरकान का ताल्लुक बांग्लादेश से था। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की आर्म मिशन पर हमले की मजम्मत। कहा, बिला जवाज़ हमले जंगी जराइम के ज़ुमरे में आ सकते हैं। कंबोडिया से सरहदी झड़पों में 4 थाई फौजी हलाक। पीर से जारी लड़ाई में हलाक फौजियों की तादाद 14 हो गई। अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से नए जंगबंदी माहिदे के ऐलान के बावजूद सीज़ फायर ना हो सका। रूस का यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि रूस में शहरी अहदाफ पर यूक्रेनी हमलों के जवाब में कार्रवाई की गई। यूक्रेन की फौजी और दवानाई तनसीबात को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी सदर का दावा है कि रूसी हमले से दर्जनों शहरी तनसीबात को नुकसान पहुंचा। हज़ारों अफराद बिजली से महरूम हो गए। सोशल मीडिया पर नुकसानदेह मवाद के नुकसानात से बचाने के लिए डेनमार्क की हुकूमत ने 15 साल से कम अफराद के सोशल मीडिया के इस्तेमाल को रोकने के मंसूबे का ऐलान किया है। ताहम बाज़ हालात में 13 साल से बड़े बच्चों को वालिदैन की मर्जी से इजाज़त होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम मोइन खान की मुलाकात। सिंध में क्रिकेट अकेडमीज़ के क़याम और टैलेंट एंड प्रोग्राम्स पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंह ने कहा कि खेल नौजवानों की किरदार साजी और नज़्म ज़ब्त में अहम किरदार अदा करते हैं। बासलाहियत नौजवानों को आगे बढ़ने के मौके फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। लंदन में गैर मामूली पसीराई के बाद पाकिस्तान सुपर लीग का मेला। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में कौमी क्रिकेटर्स की शिरकत। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और अमेरिकी सरमायाकार भी मौजूद। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा क्रिकेट टैलेंट एंड प्रोग्राम फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम लाहौर कलंदर्स के इश्तराक से हुए टैलेंट एंड प्रोग्राम नेशनल लीग 2025 में मुल्क भर से लाखों नौजवानों ने ओपन ट्रायल्स में शिरकत की। देखिए टैलेंट एंड नेशनल लीग का फाइनल लाइव इतवार की सुबह 8:30 पर सिर्फ जियो सुपर पर। जल मक्सी डेजर्ट चैलेंज ऑफ रोड रैली का फाइनल राउंड। प्रिपेयर्ड कैटेगरी में बड़े बड़े नाम शामिल। हफ्ते को स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले हुए। ए कैटेगरी में अली मक्सी कामयाब, बी में मोहम्मद मक्सी और स्टॉक सी में जहां सेब इमरानी सबकत ले गए। विमेन प्रिपेयर्ड कैटेगरी दीना पटेल ने अपने नाम की। रेस के दौरान टायर बर्स्ट होने से गाड़ी उलट गई। 2 ड्राइवर मामूली जख्मी हुए। शहरत से भी करीब था उस वक्त मैं तेरी, जब तूने बाजुओं में भरे और मुशायरों के मकबूल शायर इकराम आरफी के पास कितने दिल हैं? क्या वो अपनी महबूबा से भी उधार मांग चुके हैं? जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में सब बता दिया। प्रोग्राम देखिए आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।
आलमी टूर में टिकट से $2 अरब कमाने वाली टेलर स्विफ्ट का कमाल, अमले को 19 करोड़ 70 लाख डॉलर का बोनस दे दिया। 36 बरस की गुलकारा ने 21 ममालिक में 149 कॉन्सर्ट्स किए थे। अमले को $197 मिलियन बोनस का बताया तो लोगों की आंखों में खुशी के आंसू मचाए। टेलर स्विफ्ट ने गले लगाकर शाबाश दी। और इस्लामाबाद में सजा फैशन शो में जहां मॉडल्स ने दीदा ज़ेब वेडिंग मलबूसात के साथ जलवे बिखेरे तो वहीं नए अंदाज के जदीद अबाया स्टाइल्स भी शो की खास पहचान बने।